भगवान के परम सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। किसी हिंदी पुस्तक में मैंने पढ़ा है और मैंने सुना भी है मेरे भाई बहन। एक भजन के माध्यम से मैं सुनता हूँ और मैं उस भजन का विशेष विरोध करता हूँ व्यासपीठ की ओर से, क्योंकि मुझे अधिकार है अपनी व्यासपीठ से मैं उस भजन का विरोध करता हूँ। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जहाँ जहाँ मेरी भागवत होती है वहाँ पर वो भजन बजता भी नहीं है, कोई गाता भी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से 2011 से मैंने ये अनुष्ठान भागवत जी का शुरू किया था और भागवत जी के इस संदेश को लेकर मैं जन जन तक जा रहा हूँ। ईश्वर की कृपा ऐसी है कि अनंत कथाएं कर चुका हूं और भगवान कृपा करे ये कथा हम निरंतर गाते रहें। जिस तरह एक भूखे व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमें कथाओं की आवश्यकता है। कभी राम कथा तो कभी कृष्ण कथा, ये हमारे जीवन का सार है। हम भोजन के बिना रह सकते हैं लेकिन भगवान की कथा के बगैर नहीं रह सकते। तो मैंने उस भजन में सुना है, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो ये दर पर सुदामा गरीब आ गया है। मेरे भाई बहन, एक हिंदी पुस्तक में लिखा है, और न को धन चाहिए बावरी, बामन के केवल धन भिक्षा। ब्राह्मणों के प्रति भगवान का कितना सम्मान है। देखना चाहते हैं तो रामचरितमानस उठाइए। भगवान ने परशुराम जी से कहा है, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है और हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। क्या वो ब्राह्मण भिक्षा लेगा? नहीं, ब्राह्मण कभी भिक्षा का अधिकारी नहीं है और कोई ब्राह्मण भिक्षा नहीं लेता। जिसने लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है। और अनको धन चाहिए बावरी, बामन के केवल धन भिक्षा। क्यों? ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य हैं, दान लेना, दान देना। ब्राह्मण दान लेना जानता है तो देना भी जानता है। हम जितना कमाते हैं उसका आधा ठाकुर जी की कृपा है हम दान भी देते हैं। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और शिक्षा लेना, शिक्षा देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। कौन कहता है ब्राह्मण सुदामा गरीब है? गरीब वह है जो असंतोषी है, जिसके मन में संतोष नहीं है। महापराक्रमी, महाविद्वान पंडित सुदामा जी महाराज तो प्रकांड विद्वान हैं और संतोषी हैं। मिल गया सुख खा लिया, नहीं मिला तो हरि का भजन कर बैठे थे। एक महात्मा निकले हुए जा रहे थे रास्ते से, उन्होंने देखा कि बड़ी जोर से हल्ला हो रहा है, अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ। महात्मा पास में गए, उस सेना के पूछा भैया क्या बात है? तो सेना का राजा बोला, महाराज मैं दक्षिण प्रांत के राजा पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ, बीच से हट जाइए। बोले क्यों करना चाहते हो उस पर चढ़ाई? बोले वो कमजोर राजा है, मैं बलवान राजा हूँ, पैसे में भी और बल में भी मैं बड़ा हूँ, इसलिए उस कमजोर से मैं युद्ध करके उसका राज्य ले लूंगा और धनवान बन जाऊंगा। तब संत ने कमंडलों से 1 रुपया निकाला और उस राजा के हाथ पर रखा। राजा ने पूछा, महाराज 1 रुपये की मुझे क्या आवश्यकता है? तो महात्मा ने कहा, मैंने गरीब तो बहुत देखे हैं राजन, लेकिन तुमसे बड़ा गरीब नहीं देखा। अरे इतना होने के बाद भी तुम एक कमजोर को सताने जा रहे हो, तो तुम गरीब ही तो हो। अरे अमीर तो वह है जो संतोष रखता है, गरीब वह नहीं होता जिसके पास धन नहीं होता। हाँ, तो सुदामा जी के बारे में सुखदेव जी लिख रहे हैं, कृष्णा सीद सखा क्वचिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। भगवान कृष्ण के सखा हैं ब्राह्मणों में ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा तेज सुदामा के मुख पर है। और विरक्तो इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, किसी के प्रति कोई मन में लालसा नहीं। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को अपने काबू में रखते हैं, जितेंद्रिय हैं। लेकिन सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला भी परिणित भाषी है, पति की सेवा करती है, 4 बच्चे हैं। एक समय सुदामा पर बड़ा संकट का आया, सप्ताह भर निकल गया, बच्चों ने कुछ पाया नहीं, यजमानों के घर से कुछ आया नहीं। पिता तो देख भी लेता है, लेकिन माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा देख सकती है। माँ सुशीला ने जाकर सुदामा से कहा कि बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। सुदामा ने कहा जल का पान करा दो और कह दो कि आज एकादशी है। जाकर सुशीला ने पानी का जल दिया, बेटा आज घर में कुछ नहीं बनेगा, आज एकादशी है। बच्चों को सुला दिया। सुबह होते ही बच्चों ने फिर भोजन मांगा। मैया ने कहा बेटा श्याम को बनेगा। श्याम आई, बच्चे रोने लगे तो सुशीला ने कहा बेटा सो जाओ, कल सुबह मिलेगा। अब तो सुशीला से ठहरा नहीं गया। सुशीला दौड़ी दौड़ी सुदामा के पास आई और कहने लगी कि कब तक मैं इन बच्चों को समझाऊंगी, आप कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते। तब सुदामा ने कहा देवी तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं कभी किसी से कुछ मांगता ही नहीं, मेरे मन में लालसा ही नहीं है किसी के प्रति। यजमानों के घर से कुछ आएगा तो देखेंगे। सुशीला ने कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे एक सखा हैं, मित्र हैं, द्वारिका नाथ कृष्ण। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। अरे वो मेरा यार ही नहीं है, मेरा लंगोटिया यार है। क्या है? मेरा लंगोटिया यार। सांदीपनी आश्रम में हम दोनों पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ भोजन करते थे। आज वो अपनी द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुशीला ने कहा तो क्या आपके मन में कभी नहीं आता कि आप मुझसे मिलो जाकर? सुदामा ने कहा देवी ऐसा कौन होगा जो उस कृष्ण से न मिलना चाहे, ऐसा कौन भागा होगा। लेकिन तुझे तो पता है मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और ना कभी इन्हें खाली हाथ अपने घर से भेजना चाहिए। ब्राह्मण यदि घर पर आया है तो ब्राह्मण को कभी विदा खाली हाथ नहीं करना चाहिए, कुछ भेंट देकर करना चाहिए। और जब भी जाओ, जब भी दर्शन के लिए जाओ तो चरणों में प्रणाम करके उन्हें कुछ भेंट देनी चाहिए। सुदामा ने कहा कि देवी मेरे घर में कुछ है नहीं, इसलिए जब भी मिलने का मन होता है आंखें बंद करता हूँ और उसके दर्शन कर लेता हूँ। सुशीला ने सोचा फिर तो हो गया काम। जब तक ये शरीर के द्वारा द्वारिका नहीं जाएंगे तो कृष्ण को कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में कितनी गरीबी है। सुदामा की पत्नी ने कहा चिंता ना करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। आप स्नान करिए, तैयार होइए, मैं कृष्ण के पास कुछ भेजने की तैयारी करती हूँ। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे सुशीला क्या इसलिए भेज रही हो कि मैं उसके पास जाकर कुछ मांगूंगा? मैं कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला ने कहा कुछ मत मांगना, कुछ मत कहना, केवल एक बार मिलकर आओ। एक बार सुशीला 5 घरों में गई।
और 5 घरों से कुछ ज्यादा नहीं मांगा, केवल 1 मुट्ठी चावल मांगा है। मेरे भाई बहन, सुशीला अगर आदेश कर दी थी ना, तो सुशीला के कहने पर बोरियां भर भर कर आ जाती, लेकिन सुशीला ने उतना ही मांगा जितनी जरूरत है। सुशीला ने केवल 5 मुट्ठी चावल मांगा है, और 5 मुट्ठी चावलों को एक ऐसे कपड़े में बांधा है जो 10 जगह से सिला हुआ है। केवल एक घर से भी मांग सकती थी, लेकिन अलग अलग घरों से लेकर आई है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि मेरे पति जाकर नहीं कहेंगे कि एक भी दाना मेरे घर का नहीं है, ताकि कृष्ण देखते ही पहचान जाए। आप 5 घरों के चावलों को जगह पर रखिए, अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। कोई मोटा चावल होगा, कोई टूटा चावल होगा, कोई बारीक होगा, हाँ, ताकि कृष्ण देखते ही पहचान जाए कि सुदामा के घर में इतनी विपत्ति है, इतनी आपत्तियां हैं कि एक भी दाना इसके घर का नहीं है। और एक ऐसे कपड़े में उसे बांधा है जो 10 जगह से सिला हुआ है, ताकि मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण देखते ही पहचान जाए किसके घर में एक भी साबुत कपड़ा नहीं है। सुदामा को पोटली बांध करके दी है। सुदामा चलते हुए सुशीला से कहने लगे, सुशीला अब भी कह रहा हूं, मैं उससे कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला ने कहा, कुछ नहीं कहना, केवल मिलकर आना है। सुदामा जी के मन में आस है कि आज मैं अपने द्वारिकानाथ कृष्ण के दर्शन के लिए चला हूं, न जाने दर्शन होंगे भी नहीं होंगे। चल पड़ा सुदामा। बच्चों को जैसे तैसे सुशीला ने संभाला, और इधर चलते चलते 6 महीने बीत गए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अपनी आंखों को एक बार बंद करो और इस दर्शन को देखो, कितना सुंदर दर्शन है। सुदामा का शरीर इतना इतना हष्ट पुष्ट है कि एक एक हड्डी चमक रही है शरीर की, एक एक हड्डी। एक छोटा सा बच्चा भी उनके शरीर पर हड्डियां गिन सकता है, इतने हष्ट पुष्ट हैं। टूटी सी छड़ी है, और चलते चलते पांवों में बीमारियां पड़ गई, लेकिन मन में आस है कि मैं अपने गोविंद के दर्शन करूंगा, अपने ठाकुर के दर्शन करूंगा। आहा, चलते चलते 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद पहुंचे द्वारिका, तो बीच में एक नदी पड़ गई। माताओं इधर इधर बैठ जाओ, इधर से इधर रख लीजिए सामान, थोड़ी व्यवस्था बनानी चाहिए क्योंकि कथा में विघ्न होता है। तो 6 महीने बाद पहुंचे द्वारिका, लेकिन बीच रास्ते में नदी पड़ गई। सुदामा ने सोचा, हे भगवान, इस नदी को कैसे पार करूं, इस नदी को कैसे पार करूंगा? तो भगवान कहते हैं, तो मेरे लिए 1 कदम आ, मैं तेरे लिए 10 कदम चल कर आऊंगा, और तू 10 कदम आएगा तो मैं तेरे लिए 100 कदम रख कर के आऊंगा। अभी अपने पास ही रखो, भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने पास। अभी सुदामा जी का चरित्र पूर्ण होने दो, भजन के बीच में रख लेगा, बैठ जाओ आराम से। तो सुदामा ने देखा इस नदी को कैसे पार करूं, तो भगवान द्वारिकाधीश केवट बनकर के आए और कहने लगे, भैया कोई जाने वालो है? अरे ओ भैया कोई जाने वालो है? सुदामा ने कहा, हाँ भैया हम जाने वालों हैं। केवट ने कहा, आजा फिर बैठ जा। सुदामा जी बैठने लगे, तो केवट ने पूछा, भैया कुछ देने को है कि ना है? सुदामा ने कहा, भैया हमारे पास कुछ है ना है, तुम पार लगाओगे ना है, इसलिए हमें नहीं जाना। सुदामा जी उतरने लगे, तो केवट ने कहा, अरे बैठ जा, बैठ जा, तेरे जैसों को मैं ऐसे ही पार कर देता हूँ, ऐसे ही पार कर देता हूँ। अब केवट नाव चला रहा है, सुदामा को देख रहा है और हंस रहा है। सुदामा ने पूछ लिया, भैया केवट कहाँ बात है, हमें देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है? केवट ने कहा, भैया पंडित जी एक बात पूछूं? बोले बताओ। बोले तुम हो कौन और कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा, भैया जानते हो द्वारिका नाथ कृष्ण का नाम सुना है?
केवट ने कहा वो तो द्वारिका के राजा हैं। अच्छा, बोले हाँ। बोले वो तो इस नगर का राजा है, लेकिन वो मेरा परम लाडला मित्र है, लंगोटिया यार है, उससे मिलने जा रहा हूँ। केवट ने कहा चेहरा देखा है तूने अपना? हाँ, अरे अपने वस्त्र देखे हैं? कहाँ वो द्वारिका का राजा, कहाँ तू? सुदामा ने कहा अरे भैया केवट तू कहा जाने, तेने जीवन भर नौका ही तो चलाई है। अरे वो हमारे कपड़ों को नहीं देखता, हमारे चेहरे को नहीं देखता, वो जिसका मन साफ होता है उसका यार बन जाता है, उसका भगवान बन जाता है, वो चेहरे को नहीं देखता। केवट ने कहा वाह, पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला, भव से पार कर दिया। सुदामा ने पूछा भैया यहाँ से द्वारिका और कितनी है? बोले ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस शरीर से अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी आपको 5 दिन और लगेंगे कृष्ण के द्वार पर पहुंचने में। सुदामा ने कहा हे भगवान, चलते चलते 6 महीने हो गए, जैसे तैसे नदी पार करी, अभी 5 दिन और लगेंगे। भैया कन्हैया तेरी मर्जी हो तो बुला लेना, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, अब सौंप दिया तुझ पर, मैं तो यहीं पर सो रहा हूँ। अपने हाथ को तकिया बनाकर वहीं लेट गई नदी किनारे। सुबह होते ही देखा लोग प्रसाद बांट रहे हैं, गा रहे हैं और झूम रहे हैं। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहूं हर बार सांवरे, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं। मीरा जी एक बार भजन कर रही थी तो थोड़ा राग से बाहर हो गई। मीरा जी राग से थोड़ा बाहर हो गई तो एक कवि ने लिखा थोड़ा राग में गाइए। क्या लिखा? थोड़ा राग में गाइए। मीरा ने जाकर उस पटड़ी पर लिख दिया भैया राग में गाओ मत गाओ, लेकिन अनुराग में
जरूर गाओ। इसलिए बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा राग सुनाओ, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा राग सुनाऊं। ऐसा कोई भजन बता दे तो नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई भजन सुना दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सावरे, नचाता रहूं हर बार सावरे, नचाता रहूं हर बार सावरे, नचाता रहूं हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। सुदामा जी महाराज ने देखा लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुदामा ने पूछ लिया भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा महाराज ये द्वारिका नगरी है। अच्छा महाराज तो द्वारिका का जो प्रधान राजमहल है वो कहाँ है जिसमें कृष्ण रहते हैं? बोले सामने देख रहे हो अट्टालियां? बोले हाँ। बोले इन अट्टालिकाओं के मध्य में ही भगवान कृष्ण का महल है। सुदामा जी पहुंच गए और बाहर देखा तो द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने देखा और देखते ही चरणों में प्रणाम किया है। देखो उस भजन में और भागवत में कितना अंतर है। वहां द्वारपाल धक्के देते हैं। हाँ, हमारी अनेक कथाओं में जब हम ये कथा नहीं करते, पहले ही तैयारियां करके रखते हैं आयोजक गण, सुदामा जी आते हैं तो दो द्वारपाल खड़ा कर देते हैं और इस भजन को गाते गाते वो द्वारपाल पंडित जी को, सुदामा जी को धक्के दे रहे हैं। इतना अपमान भागवत के सामने ब्राह्मण का, क्या भागवत लगेगी? इसलिए कभी ऐसा मत करो। कहीं ये झाड़ी निकल भी रही हो तो मना करो, विरोध करो। भागवत आडंबर का विषय नहीं है, भागवत प्रेम का विषय है, भागवत भाव का विषय है। इसलिए मेरे भाई बहन, आजकल जो झांकियां निकल रही है ना, मैं इनका विरोधी हूं। क्यों? कृष्ण बनकर राधा के साथ हम झांकी निकाल रहे हैं, राधा कृष्ण की और नाच रहे हैं। हम सब लोग उस नृत्य को देखते हैं। अरे वो तो दुनिया को नचाने वाले हैं, तो उनको क्या नचाओगे प्यारे? हाँ, इसलिए प्रेम का विषय है, भाव का विषय है। जागरण कराते हैं हम लोग और उसमें कम से कम 3 से 4 घंटा तो झांकी में निकाल देते हैं। 12 बजे जागरण शुरू होगा, 4 बजे जय जयकार हो जाएगी, जलपान होगा, उसके बाद फिर 1 घंटा झांकी का निकालेंगे और छुट्टी कर देंगे। मेरे भाई बहन, जागरण मनोरंजन का विषय हो सकता है, कीर्तन मनोरंजन का विषय हो सकता है, लेकिन भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत भाव का विषय है। एक भक्ति अनुष्ठान है भागवत। इसलिए इस भागवत में तो मैं चाहता हूं कोई भी झांकी हो, लेकिन उस तरह की झांकी ना हो कि जिससे भगवान का अपमान हो, ब्राह्मणों का अपमान हो, संतों का अपमान हो। हाँ, जाकर के दूतों ने प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम करते हैं, बताइए कहां से आना हुआ? पंडित जी ने कहा भैया मेरा नाम सुदामा है, श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, कभी बोर में एक विद्यालय में पढ़े हैं, शांतिपनी आश्रम में। आज मेरा मन होता है, मैं अपनी सुदामा नगरी से आया हूं उनसे मिलने के लिए, क्या उनका दर्शन मुझे होगा? भगवान के दूतों ने कहा महाराज, भगवान के यहाँ ब्राह्मण, गौ और संत के लिए आदेश पाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं अंदर जा सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे गोविंद भोजन करके शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं।
हमें आज्ञा लेनी पड़ेगी। सुदामा ने कहा ठीक है भैया, ज्यादा मत कहना, बस केवल जाकर इतना बता दो कि सुदामा आया है, द्वार पर खड़ा है और केवल दर्शन के लिए आया है, दर्शन करके वापस चला जाएगा। कुछ मांगना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। जाकर द्वारपालों ने कहा गोविंद, एक बाहर ब्राह्मण खड़ा है और शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जानने को आई बस एक ही ग्रामा, न जाने कौन से गांव से आया है, धोती फटी सी लपटी दुपटी अरुपाया उपान के नहीं सामा, उसकी धोती फटी हुई है, एक सिर पर पगड़ी बंधी है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बले, द्विज मैंने ब्राह्मण, दीनहीन दुर्बल अवस्था में खड़ा है, पावों में जो बीमारियां पड़ी हैं, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा, पूछने पर अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको अपना मित्र कहता है और कह रहा है कि केवल और केवल मुझे गोविंद के दर्शन चाहिए। आहा, अब तो मेरे गोविंद पलंग से खड़े हुए, क्या कहा? सुदामा आया है। भगवान पलंग से खड़े हुए, अरे सुदामा आया है, सुदामा आया है, सुदामा आया है। भगवान का मुकुट कहीं गिर गया, दौड़े दौड़े भगवान प्रधान द्वार पर आए, देखा सुदामा खड़ा है। सुदामा के जाते ही भगवान ने हृदय से सुदामा को लगाया, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी भराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि पानी और परात की तो आवश्यकता ही नहीं है। सुदामा को देखकर पानी परात की तो आवश्यकता नहीं, मानो आंसू ही भगवान सुदामा के चरणों को धो रहे हो। सुदामा को अंदर लेकर आए, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और एक परात मंगाई, जल मंगाया, पांवों को धोने लगे, साफ करने लगे। सुदामा ने कहा, अरे कृष्ण, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे पावन को क्यों धोए भैया? सुदामा से भगवान ने कहा, सुदामा जी तुम जानते नहीं, आज मैं जो कुछ हूँ इन चरणों की वजह से हूँ। आज मुझे जो कुछ मिला है इन चरणों की वजह से बना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, यदि सेवा करनी है तो ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करो, संतों के चरणों की सेवा करो। आहा, सुदामा के चरणों की सेवा करने के बाद वह चरणामृत, कहते हैं भगवान का चरणामृत कल्याण करता है, लेकिन भगवान की नजरों में क्या? भगवान कहते हैं कि मेरा चरणामृत तो भक्तों का कल्याण करता ही करता है, लेकिन जो ब्राह्मणों के चरणामृत पी लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। कहा वह चरणामृत सबने बंटवाया। अब भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा आज हम कोई राजकाज नहीं देखेंगे, छुट्टी कर दो सबकी। आज हम अपने सुदामा से बात करेंगे, मित्र से बात करेंगे। सब कार्यों को छोड़ दिया, राजकार्य बंद कर दिया और भगवान ने सुदामा के लिए 56 भोग बनवाए हैं। 56 भोग बन करके तैयार आए, सुदामा के सामने रखे हैं। सुदामा ने देखकर कहा, कृष्ण क्या तूने 56 भोग बनवा दिए भैया? मैं तो सादा आदमी हूँ, 2 टिक्कड़ बनाऊं, एक तेरी भाभी खाए और एक मैं खाऊं, थोड़ा कुछ बच जाता है तो बच्चों को खिला देते हैं, श्रम पा लेते हैं। सुनने के बाद भगवान ने कहा कि 56 भोग पाओ, क्या समस्या है? सुदामा ने कहा, भैया 56 भोग खाने पाने में कोई और तो समस्या नहीं है,
लेकिन यह पकवान खाए थे बुद्धि खराब रह जाए भैया, फिर भजन मन में ना लगे, इसलिए सादा भोजन खाओ और हरि का गुणगान गाओ। भगवान ने कहा यदि 56 भोग को मेरा भोग व्यक्ति लगाकर खाए तो बुद्धि खराब नहीं होती, बुद्धि संवरती है। अच्छा ये बात है? बोले हाँ। सुदामा ने टुकड़ा तोड़ा और सब्जी से लगाई और भगवान के मुख में दिया, तुझे भोग लगाने के बाद पाऊंगा। अब भगवान और सुदामा एक ही थाली में पा रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक मित्र तो ऐसा है जिसकी पादुका भी सोने की है, और एक मित्र ऐसा है जिसकी धोती भी 10 जगह से फटी हुई है, लेकिन मन में कोई विकार किसी के प्रति नहीं, मन में समानता है। ये होता है मित्र। अब भोजन कार्य निवृत्त हो गया तो भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा चलो एक एक आओ और ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी आती है, सुदामा को प्रणाम करती है, महाराज मेरा नाम रुक्मणी है, प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान भवा देवी। महाराज मेरा नाम जामवंती है, प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भवा। महाराज मेरा नाम कालिंदी है, प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भवा। ऐसा करते 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 1000 का आंकड़ा पूरा हुआ, 2000 का आंकड़ा पूरा हुआ। अब सुदामा जी महाराज का हाथ हार गयो। सुदामा जी एक हाथ से दूसरे हाथ को दबा रहे हैं, दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। सौभाग्यवती भवा। अब आशीर्वाद देते देते कहने लगे भवा 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 भवा। ऐसा करते करते 4000 का आंकड़ा पूरा हुआ। सुदामा ने कृष्ण से कहा कृष्ण। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले कान में कहूंगा। भगवान ने कान आगे किया, हाँ बता। बोले और कितनी है? भगवान ने कहा 16108। हे भगवान चलो ठीक है। भवा 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 करते करते 7000 का आंकड़ा पूरा हो गया। सुदामा ने कहा भैया सब अपनी है कि बाहर की है? बोले सब अपनी है, बाहर की कोई नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। भवा भवा। इतना होते 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 सुदामा ने कहा कभी एक बात कहूं? बोले क्या? बोले यदि ये 16108 आएगी तो सप्ताह भर प्रणाम में निकल जाएगा भैया। अरे सबकी जगह तो प्रणाम कर ले, मैं तो कोई आशीर्वाद दे दूंगी। भगवान खड़े हुए, समस्त पत्नियों की ओर से भगवान ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया है और सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया। अब भगवान की पत्नियां सामने बैठी हैं, भगवान बराबर में बैठे हैं, सुदामा जी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान ने कहा सुदामा जी हम एक साथ विद्यालय में पढ़े हैं, तुम मेरे परम मित्र हो। हम तुम्हें बचपन में चिढ़ाते थे, कहते थे कि तुम विवाह करोगे, तुम कहते थे नहीं 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 मुझे विवाह नहीं करना, वो तो बचपन की बात थी, चलो छोड़ो। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारी जैसी पत्नी सुशील मिथ्याभाषी कोई पत्नी मिली कि नहीं मिली? सुदामा ने कहा कैसी बात पूछी है? भीड़ में ऐसी बात पूछी जाए? भगवान बोले कोई बाहर की नहीं, सब अपनी है। सुदामा ने कहा ठीक है कन्हैया, भैया कन्हैया मेरा मन बिल्कुल नहीं था विवाह का, मेरे माता पिता ने ज्यादा आग्रह किया तो विवाह मुझे करना पड़ा। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। भगवान ने कहा वाह सुदामा तुमने विवाह भी कर लिया, निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा ने कहा मैंने तो जीवन में एक विवाह किया, निमंत्रण देना भूल गया। तूने 16108 विवाह कर लिए, किसी एक में भी मुझे निमंत्रण दिया? हाँ? सुनकर भगवान बोले मेरी बात सुनोगे तो हंसी आएगी। सुबह 9 बजे तक विवाह करने का कोई मन नहीं था, लेकिन रात्रि को 12 बजते ही 16108 घर में आ गई।
सुदामा ने कहा ऐसी आ गई, कुछ तो हुआ होगा। बोले हुआ तो सही था विवाह, लेकिन बस हुआ ऐसे ही था जल्दबाजी में। चलो कोई बात नहीं। सुदामा जी सुनो, तुम्हें पता है मैंने भाभी की बात क्यों पूछी? बोले क्यों पूछी? बोले यदि मेरी भाभी आपके घर ना होती तो पूछना व्यर्थ था, बेकार था। लेकिन यदि मेरी भाभी मेरे आपके घर है तो मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए कछु भेजा होगा। सुदामा ने सिर नीचे कर लिया और सोचने लगा कि कैसे दिखाऊं ये पोटली। ये तो इस पोटली को देखकर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इसकी पत्नियां बड़े बड़े घरों की हैं, मेरे बारे में क्या सोचेगी? अरे देख अपने मित्र के लिए चावल लाया है, फटे पुराने कपड़े में लाया है। तो काक में दबा दिया और कहने लगा रे भाभी की बात बाद में करेंगे कन्हैया, एक बचपन की बात कर ले। तुझे पता है कृष्ण, गुरुदेव कहा करते थे सुदामा बड़ा सीधा है, कृष्ण तो नटखट है। हाँ, भगवान बोले मुझे पता है, तुम तो केवल इतना बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा ने कहा ये तो तेरी पुरानी आदत है, जब बात के पीछे पड़ जाए सो पड़ जाए। मैंने कहा ना भाभी की बात रात में करेंगे, नेक बचपन की बात कर ले। तुझे पता है एक समय गुरु माता ने हमें चने दिए थे खाने के लिए। हाँ, मैंने तेरे चने चुरा कर खा लिए। भगवान बोले मुझे पता है, तुम तो केवल इतना बताओ कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा ने कहा तो ज्यादा पीछे पड़ेगा तो कृष्ण मैं तेरी पोल खोल दूंगा तेरी पत्नियों के सामने। भगवान बोले कहा पोल खोले हो? सुदामा बोले तुम जानते हो ये पहले क्या था? पत्नियों ने पूछा क्या था? बोले चोर था, चोर। एक छटांक माखन के खातिर दिन भर चींटियां बीनता था, तब एक छटांक माखन गोपियां से देती थी, बन गया द्वारिका का राजा। भगवान बोले मैं क्या था क्या नहीं था तुमसे भी ज्यादा ही जानती हैं, तुम तो केवल इतना बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। और क्षमा करना सुदामा जी, तुम्हारी दाहिनी कोख बड़ी ऊंची उठ रही है। भगवान ने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर उसकी कोख में से वो पोटली खींच ली है, वह पोटली खींच ली। और खींच कर देखा, घुमा घुमा कर देख रहे हैं और समझ गए कि एक साबुत कपड़ा भी सुदामा के घर में नहीं है। फिर उस पोटली को खोला तो भगवान की आंखें खुली की खुली रह गई। एक दाना भी सुदामा के घर का नहीं है। भगवान समझ गए आज मैं सुदामा की सारी विपत्तियों को दूर कर दूंगा। भगवान ने एक मुट्ठी उठाई, मुख में डाली और कहा अनेन स्वर्ग का जितना सुख है आज मैं सुदामा के चरणों में समर्पित करता हूँ, सुदामा के चरणों में समर्पित करता हूँ। दूसरी मुट्ठी उठाई, कहा कृतनेनः पाताल लोक का जितना सुख है आज मैं सुदामा के चरणों में समर्पित करता हूँ। तीसरी मुट्ठी उठाई, खाने वाले थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? रुक्मणी जान गई कि आज ब्राह्मण पर बड़ा बरस रहे हैं। स्वर्ग लोक का सुख दे दिया, पाताल लोक का सुख दे दिया, अब केवल लक्ष्मी बची है, यानी मैं बची हूँ, मुझे भी देना चाहते हो? तो रुक्मणी ने सारे में कहा ये वही ब्राह्मण है जिसने कभी तुम्हारी छाती में भृगु बनकर लात लगाई थी। भगवान ने कहा बड़ी पुरानी दुश्मनी निकाल रही है उस पंडित जी से। हाँ, अरे रुक्मणी ये वही ब्राह्मण है जो तेरा पत्र लेकर आया था द्वारिका, तेरा और मेरा विवाह कराया था। ये वही ब्राह्मण है जब बच्चे हुए थे तो इसने नामकरण किया था। ये वही ब्राह्मण है जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा अंतिम संस्कार भी इस ब्राह्मण के द्वारा होगा। हमारा काम इस ब्राह्मण के बिना नहीं चल सकता। लेकिन बोलकर रुक्मणी ने इतना कहा कि ये कच्चे चावल हैं, नुकसान देना है, ये पेट में दर्द हो जाएगा। तब भगवान ने वह प्रसाद के रूप में पूरी द्वारिका में बंटवाए हैं। क्या दिया क्या नहीं दिया ये केवल भगवान कृष्ण को पता है।
सुदामा की पत्नी को पता है और रुक्मणी मैया को पता है। एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी वहां नहीं ठहरे। सुदामा ने रात्रि भर बाहर बैठकर बात की। प्रातः होते ही कहा भैया कन्हैया में चलूंगा। भगवान ने कहा रोका किसने, जाओ। सुदामा ने सोचा चलो कुछ विदाई तो देगा। प्रणाम करके चल पड़े। विचार आया कि ये कैसा मित्र है, विदाई नहीं दी, कुछ नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, भूल गया होगा। सुदामा जी निकले ही थे, भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुदामा जी। सुदामा को याद आया, हाँ अब याद आ गई होगी, विदाई देगा। हाँ कृष्ण। भगवान ने कहा सुदामा जी मेरी धोती तो बदल दो, अपनी पहन जाओ। धोती निकाल कर भगवान की अपनी धोती पहनकर चल पड़े। मन में विचार आया कैसा मित्र हो गया ये, ऐसा तो था ही नहीं। 6 महीने जाने में लगे थे, 6 महीने आने में लगे। 1 वर्ष बाद जैसे ही अपने घर पहुंचे तो देखा जहां थी मेरी झोपड़ी कुटिया, अब कंचन महल खड़े। जहां पर कभी मेरी कुटिया हुआ करती थी वहां पर कंचन महल खड़े हैं। देखा रे भैया ये कौन सा नगर है। लोगों ने कहा महाराज ये सुदामा नगरी है। सुदामा नगरी, मेरे नाम से कोई नगरी नहीं थी भैया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ के राजा का नाम होगा सुदामा, मेरी झोपड़ी उखाड़ कर अपने महल बनवा लिए, कोई बात नहीं, उसका भी भगवान भला करे। अरे भैया राजा साहब हैं, मिलवाओ जरा, पूछे हम हमारी पत्नी कहाँ, हमारे बच्चे कहाँ हैं। द्वारपालों ने कहा महाराज वो तो विदेश गए हैं। विदेश गए हैं, कितने वर्ष हो गए? बोले 1 वर्ष हो गया। सुदामा ने सोचा तो फिर तो हम ही हैं, लेकिन हमारा तो कोई राजमहल नहीं था, ये कहां से बन गया। चलो कोई बात नहीं, वो सुदामा कोई और होंगे। भैया राजा की पत्नी है? बोले हाँ महाराज पत्नी तो है। बोले बुलाओ, कहो पंडित जी आए हैं, अगर मेरी होगी तो पहचान लूंगा, नहीं होगी तो चला जाऊंगा। जाकर अंदर सूचना दी महारानी जी कोई पंडित जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सुशीला ने कह दिया जाओ आटा दे दो, विदा कर दो। आटा लेकर दूध आए।